गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। गाइस, अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं। अभी तो 6:40 हो गए हैं। मैं जिस टाइम उठी थी 6:30 हो रहे थे। और हाँ, मैं अपने यूजुअल टाइम से थोड़ा सा लेट उठी हूँ, जिसमें आपने देखा कि अभी दिन भी निकल चुका था। बट इसका ये कारण था क्योंकि दिव्या को आज स्कूल जाना तो है, बट मैडम का आज स्पोर्ट्स डे है। थोड़ा सा आज पूरे दिन वो स्पोर्ट्स करेंगी। और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आज लंच में रोटी नहीं लेके जाऊंगी, मुझे मम्मा कुछ अच्छा टेस्टी चाहिए। तो बस यहाँ पर कुछ अच्छा टेस्टी और थोड़ा एक्स्ट्रा लंच की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो एक्स्ट्रा लंच में आज बना रही हूँ, थोड़ा सा मखाने फ्राई करके दूंगी दिव्या को, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। साथ के साथ मैंने अभी आपको दिखाया कि मेरी बेटी को सुबह सुबह नहला रहे हैं, स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। ये मैंने स्पेशली आपको इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे व्लॉग में क्वेश्चन आया था कि आपके हस्बैंड की आप हेल्प ले लिया करो अगर आप इतना काम करते हो तो देखिए, मेरे हस्बैंड मेरा हाथ है पूरी तरीके से कह सकती हूँ, क्योंकि वही है जो सुबह दिव्या को उठाते हैं, उसको रेडी करते हैं। मेरी मदर इन लॉ उसको रेडी करती है, तो हम लोग मिलके मतलब घर का सारा काम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिव्या की डिमांड थी कुछ अच्छा खाने की, तो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले ब्लिंकिट का ऑर्डर लगा दिया था। ऑर्डर में कुछ सामान मंगवाया था। नॉर्मल सी चीज़ें थी, जैसे कि ब्रेकफास्ट आइटम्स, अंडे मंगवाए थे, पनीर मंगवाया था, ब्रेड मंगवाई थी। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए और अपने लिए अलग अलग ब्रेड्स मंगवाई थी। मैं खाती हूँ मल्टीग्रेन ब्रेड और बाकी सब घर में वाइट ब्रेड खाते हैं, तो सैंडविच ब्रेड मंगवाया था। और सबसे बढ़िया बात देखिए, मेरे को ब्लिंकिट से आज ये साथ में कुछ आया गिफ्ट सा। लोटस की कोई डे क्रीम है, ये बहुत अच्छी लगी, मैंने यूज़ करके देखा था इसको। तो बहुत खुश हो जाता है मन जब आप कुछ सामान मंगवाओ और ऐसी छोटी छोटी आइटम एज अ गिफ्ट आपको मिल जाए। तो बस यहाँ पर निकाला और बाकी तैयारी करनी शुरू करते हैं अब सैंडविच की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे मखाने रोस्ट हो चुके थे, तो ये पैक कर रही हूँ मैं। 2 जगह में ये मैं पैकिंग करूँगी, कुछ अपने लिए कुछ दिव्या के लिए। और साथ के साथ अब बना रही हूँ अपना जिंजर वाटर भी, क्योंकि सुबह की शुरुआत मेरी जिंजर हनी वाटर से होती है। तो यहाँ पर अदरक कूट के अपना डालेंगे पानी में, पानी पियेंगे। और एज आपने जानते हो कि मैं थोड़ा सा स्क्वीज़ करके कर रस शहद के साथ अदरक का रस पीती हूँ, तो वो भी मैं निकाल रही हूँ साथ के साथ। अब यहाँ पे जो अदरक है बचा हुआ, हम उसको डाल देंगे पानी में, वो हमारी चाय और पानी पीने के काम आएगा। और साथ के साथ जो ये मेरा अदरक है, जो मैंने अभी रस निकाल के शहद में मिलाया है, इसको पी जाएंगे। थोड़ा सा कड़वा होता है, थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट होता है, तीखापन, लेकिन हाँ, ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए मैं सुबह सुबह लेती हूँ। चलिए अब तैयारी कर लेते हैं अपने सैंडविच बनाने की। तो साथ में बना रही हूँ सैंडविच। रोटी नहीं लेके जाएगी दिव्या, तो आज सैंडविच बना के दूंगी। पनीर सैंडविच आज उसको दूंगी, थोड़ा सा प्रोटीन, कार्ब और फाइबर का मिक्स रहेगा, साथ में मखाना रहेगा, साथ में एक फ्रूट दूंगी और साथ में उसके साथ दूंगी उसको एक छोटा सा बिस्किट्स के पैकेट। मेरे सैंडविच बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। ले लेंगे ब्रेड, ले लेंगे अपनी, और ब्रेड के ऊपर हम लगा लेंगे अपनी थोड़ी सी मक्खन। उससे पहले मैंने अपना पनीर भी धो लिया है, क्योंकि मार्केट से जो पैकेट पनीर आता है उसको थोड़ा सा वॉश कर लेना ठीक होता है। तो मैंने यहाँ पर अपना पनीर भी धो लिया। अब ब्रेड पे अच्छे से मक्खन दोनों तरफ लगा के अपने पनीर के स्लाइसेस, टमाटर के 4 स्लाइसेस लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे पनीर। बहुत ही सिंपल है यार, ये तो सब बनाते हैं, नॉर्मल सी सैंडविच है। आपको क्या बताऊं, बस थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे खाती हूँ। इसमें थोड़ा सा आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो जो भी आप डालना चाहते हैं। मैंने सिंपल नमक डाला है और इसमें पनीर के स्लाइसेस लगा दूंगी। और इसको दोनों तरफ हम ब्रेड को मक्खन लगा के सेक लेंगे, अच्छे से करारा होने तक सेकेंगे थोड़ा उसको। तो जब मेरी ब्रेड अच्छे से करारा हो जाएगा दोनों साइड से, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। आप ट्राइकल शेप ले सकते हो, शेप कोई भी काट सकते हो। दिव्या को थोड़ा 2 साइज में करके देती हूँ कि उसको ईजी रहे और लंच में पैक होने में भी ईजी रहे। तो चलिए अभी यहाँ से ये तैयार है, तो हम अपना लंच पैक कर लेते हैं। ऐसी एक सैंडविच और बना के दूंगी, इन केस उसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना हो या खाना हो या बाद में भूख लगे, क्योंकि आज फुल डे स्पोर्ट्स डे रहेगा। पूरे दिन आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन यूजुअल टाइम जो है स्कूल का 8 से 2 बजे तक का, वो पूरा स्कूल में ही रहेगी, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा दे के भेजूंगी इसको लंच। जब हम फ्री होते हैं या हमारे खेल कूद का टाइम होता है, उसमें हमें थोड़ी ज़्यादा ही भूख लगती है, या आप हो या हम हो। जब हम पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, उसमें लंच का टाइम फिक्स रहता है। लेकिन जब बच्चे इस तरीके के बिजी रहते हैं, तो फ्री रहते हैं, तब उनको भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर मैंने मखाना और सैंडविच तो पैक कर ही दिया था, साथ में थोड़े से एप्पल कट करके डाल दूँगी इसके लंच में।
अब यहाँ पर आ गया था पैकिंग का काम, तो यहाँ पर मैंने इसके लंच बैग में लंचेस पैक कर दिए थे, बिकॉज बुक्स कॉपीज़ तो आज लेके नहीं जानी थी, तो बस ये सारा सामान हमने पैक किया। कुछ उसको बिस्किट्स के छोटे छोटे पैकेट्स वेफर्स दे दिए छोटी छोटी बुक के लिए। और यहाँ पर मैडम मेरे से नाराज़ हैं क्योंकि इनको मेरे से चाहिए था कुछ पार्टिसिपेशंस के लिए पैसे, और मैंने इनको मना किया क्योंकि पहले मैं चाहती थी कि मैं मैम से बात करूं और उसके बाद ही कुछ और करूं, इसीलिए कोई और मैं डिसीज़न लूं, इसीलिए मैंने नहीं दिया। तो इसको समझाना पड़ा इस बात के लिए बहुत, एंड उसके बाद ये स्कूल गई है। तो फाइनली 5 मिनट अब निकाल के रिलैक्स होके अपना पीते हैं पूरा पानी, फिनिश करते हैं आराम से बैठकर, फिर लगेंगे अपने दोबारा से काम पर। और पानी वगैरह पीने के बाद मैंने ले ली थी अपनी नेबुलाइज़र, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं नेबुलाइजिंग कर लूँ, उसके बाद चलते हैं दोबारा से किचन में, करते हैं अपना काम। अच्छा, तो अब मैं दोबारा से किचन में आ गई थी और यहाँ दीपक जी शूट कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ और साथ में रोटियां बना रही हूँ। अच्छा, हमारा बहुत अच्छा ये हो गया था क्योंकि आपको पता है लास्ट व्लॉग में मम्मा ने साग बना के रखा था, तो दीपक जी ने कहा मैं साग से रोटी लेके जाऊँगा, तो मैंने भी लंच में साग से ही रोटी ले ली, तो सब्ज़ी एक्स्ट्रा कुछ और बनानी नहीं पड़ी और साग से हमारा काम चल गया। यहाँ पर बना रही हूँ मम्मी के लिए चाय, क्योंकि जो तो ज़रूरी ही है, सर्दियों में चाय ना मिले तो क्या बात हो सबकी। आप सब मुझे कितनी बार मना करते हो चाय मत पिया करो प्रिया, पर मेरा मानना है अगर कोई भी चीज़ तरीके से की जाए और एक्सेस में ना की जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं भी बहुत तरीके से चाय पीती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत एडिक्टेड हूँ चाय की, लेकिन सुबह शाम की 2 टाइम की चाय मुझे चाहिए होती है, जो कि मैं पीती हूँ। और साथ के साथ आप देख रहे हो यहाँ मैं कर रही हूँ लंच पैक, हमारा, मेरा और दीपक जी का दोनों का। और यहाँ पर फिर मैंने किया बर्तन को खाली, क्योंकि सारा लंच वगैरह पैक हो गया था। अब जो बर्तन थे वो खाली करके धो के रखने थे, तो यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई खाली की। सो यहाँ पर अब सारे बर्तन खाली वाली करने के बाद मैंने बनाए मल्टीग्रेन में अपने लिए सैंडविच और मम्मी के लिए सैंडविच, और साथ में छान ली थी चाय, क्योंकि इस टाइम टाइम ज़्यादा हो रहा था और मुझे लग रही थी भूख, तो चाय के साथ मैं करूँगी अभी नाश्ता। तो चलिए चल के चाय पहले मम्मी को देते हैं और करते हैं नाश्ता। नाश्ता वगैरह करने के बाद दोबारा से मैं आई किचन में, और किचन में आते ही मैंने समेटा समेटी शुरू करी। लास्ट काम जो किचन सारा काम खत्म होने के बाद होता है, किचन क्लीनिंग। तो यहाँ पर जो चीज़ धोने के लिए चाहिए थी वो धोए, जो चीज़ समेटनी थी वो समेटा, और फिर यहाँ मैं लग गई सारे बर्तन धोने में। तो पहले शेल्फ क्लीन करके जो झूठे बर्तन होते हैं उनको ऐसे ही पानी से निकाल के मैं शेल्फ पे इकट्ठा कर लूँगी। इसके बाद लूँगी लिक्विड डिटर्जेंट, इससे मैं अपने बर्तनों को धोएंगे। मुझे सोप से ज़्यादा लिक्विड सोप ज़्यादा अच्छा लगता है बर्तन धोने में, क्योंकि उसमें मुझे ये लगता है कि उससे जो सोप का जो साबुन वगैरह जो कभी कभी बर्तन में लग ही रह जाते हैं वो नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, जो भी झूठा वगैरह है वो हटा के और अच्छे से बर्तनों को धो के साफ़ करके रखूँगी। रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए, और आप कहोगे प्रिया लास्ट व्लॉग वाले ही कपड़े पहन लिए, तो यस, अभी मैं और मेरी फैमिली ऐसे ही करते हैं, हम एक एक कपड़े 2-3 दिन से चला लेते हैं, क्योंकि विंटर्स में कपड़े बहुत ज्यादा आते हैं और धोने वाले पे बहुत प्रेशर आता है। तो बेटर है कि विंटर्स में थोड़ा कम कपड़े कीजिए, और इस तरीके से अगर कपड़े साफ सुथरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज आप 2 बार पहन सकते हैं। तो बस रेडी हूँ और निकलते हैं ऑफिस के लिए, चलिए। गुड मॉर्निंग।
सो गाइज आई एम इन ऑफिस राइट नाउ, आ गई ऑफिस और कर लेते हैं अपनी दवाई, क्योंकि 8:30 बजे नाश्ता किया था, अभी बज रहे हैं 10:15। स्टिल आई हैव 15 मिनट्स टू बिगिन माई ऑफिस, बट मैंने सारा सेटअप कर लिया है अपना। दवाई खा लेते हैं। अब लगते हैं काम पे। बाय। सो गाइज इट्स 1 o'clock। मैं कर रही हूँ मेरा लंच 1 बजे। मैंने 8:30 बजे नाश्ता किया था, 11:30 बजे यहाँ पर ग्रीन टी पी और अब बज रहे हैं 1। मुझे करना है लंच। मैं लंच कर रही हूँ। लंच करने के बाद आपसे मिलती हूँ। लंच में वही साग और रोटी है, बट फॉर माई टेस्ट आपको मैं बताऊँ, मुझे साग से राइस खाना बहुत पसंद है, बट ठंडा खाना नहीं पसंद आता। सर्दियों में साग हो गर्मा गर्म और गर्मा गर्म चावल हो, आई लाइक द मोस्ट। वो मुझे मक्के की रोटी और मतलब नॉर्मल रोटी से भी ज़्यादा पसंद आता है खाना, बट इट्स ओके, ये भी चलेगा। सो वेलकम बैक गाइज। इट्स 3:30 राइट नाउ। तो मैं अपने मखाने ले रही हूँ। दिस इज माई मखानाज और मेरी ग्रीन टी। ग्रीन टी और मखाना दोनों ले रही हूँ। सो गाइज इट्स इवनिंग टाइम। मैं अकेले ही आज घर जा रही हूँ। दीपक जी मुझे लेने नहीं आ पाएंगे बिकॉज उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी है आज, तो वो ओवर टाइम कर रहे हैं। उनको बहुत लेट आएंगे आज रात में। तो चलते हैं घर और मिलते हैं सबसे। तो घर आ गया भाई। एक बच्चा सो रहा है, हंस रहा है। मैं क्या कर रहे हो? वेलकम बैक गाइस। तो अभी आप मुझे ऐसे देख रहे हो आराम से बैठ के चॉपिंग करते हुए। फिलहाल आ गई हूँ किचन में। आज जल्दी ऑफिस से आ गई थी घर, क्योंकि दीपक जी का वेट नहीं करना पड़ा। दीपक जी ऑलरेडी बिजी हैं अपने ऑफिस में, तो वो लेट आएंगे। आज बहुत लेट नाइट घर आएंगे वो तो, और वो नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं डिनर क्या बनाऊं अभी। तो फिलहाल तो दीपक जी का फेवरेट ही दाल राइस बना रही हूँ। साथ में मम्मी को लगी है भूख, तो आते ही लग गई हूँ पहले उनके लिए कुछ बनाने। तो अंडा ब्रेड वो खाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं उनके लिए अंडा ब्रेड, दिव्या के लिए अंडा ब्रेड बना रही हूँ। तो प्याज की चॉपिंग अंडा ब्रेड के लिए ही कर रही हूँ। बाकी दाल मैंने चढ़ा दी है, आप देख सकते हो, बॉईल होने के लिए। और उसके बाद लगते हैं खाना हम भी खाएंगे। तो साथ के साथ खाना प्रिपेयर हो ही रहा है, तो मैं खाना खाऊंगी। दादी को दिया, ठीक है। एंजॉय किया होगा, मस्ती पूरे दिन। हाँ, वो ने टेस्ट लिया था। आपकी वजह से कुछ गलत हो गया। क्या? डिक्टेशन नहीं करवानी थी। तो मैंने दिव्या से पूछा, दिव्या मैं आपके लिए अंडा ब्रेड बना रही हूँ, आप मुझे क्या दोगे? मैं तो ऑफिस से आते ही बना रही हूँ आपके लिए। कह रही है मम्मी, क्या बोले, जल्दी बोल। मम्मी छतरी जैसा मनो हमें देती है लेकिन कुछ नहीं लेती। हाँ, कि वो हमें बचाती है, हमें देती है, हमसे कुछ नहीं लेती। तो मैं छतरी, मतलब मम्मियाँ कभी कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखे। क्यों भाई, मम्मी कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखे। तो यहाँ पर सबको नाश्ता, इवनिंग स्नैक्स खिलाने के बाद, नाश्ता कराने के बाद, मैंने पहले चावल धो लिए क्योंकि दाल में बॉईल हो चुकी थी, दाल तैयार हो गई थी बस। तो चावल बनाना शुरू किया मैंने अपना। सो गाइस खाना बन गया और अभी हो रहे हैं 7:40। करेक्ट टाइम पे अब मैं खाना खा रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि मम्मी दिव्या ने सबने अंडा ब्रेड खाया है, तो वो अभी लंच डिनर नहीं करेंगे और मैं डायरेक्टली डिनर कर रही हूँ। तो दाल आपके सामने बनाई, गर्मा गर्म दाल, राइस, रोटी एंड थोड़ी सी वही साग जो बचा हुआ है वो लूंगी मैं। तो एक रोटी, दाल, चावल, ये मेरा डिनर है। क्योंकि कल मेरा फास्ट रहेगा, तो हो सकता है कि मैं रात को दूध पी के सोऊं या डिनर करके ओके हो जाऊं। तो इट्स डिपेंड, जैसा रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो मेरा डिनर करके मैं फटाफट से फिर से आ गई किचन में और धोने लगी। जो बर्तन थे, मतलब जो नाश्ते के बर्तन थे, जो खाना बनाने के बाद बर्तन हुए, वो सारे मुझे धोने थे। तो फटाफट से मैं आ गई धोने के लिए। अब डिश वॉश करते हैं और फिर चलते हैं दिव्या को पढ़ाने।
वेलकम बैक गाइस। तो हो गए सारा काम। एक्चुअली अभी दीबू और मम्मी तो खाना खा नहीं रहे और मैंने जो बर्तन थे वो धो दिए सब। अब चेंज कर लेते हैं कपड़े। करेक्ट 8:10 हो रहे हैं इस टाइम। फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं, नेवलाइज करती हूँ, दीबू को पढ़ाने बैठती हूँ। एंड दीपक जी का मुझे कुछ पता नहीं है, वो बहुत लेट नाइट आएंगे आज, तो जब आएंगे ज़रूर मिलवाऊंगी आपसे। फिलहाल तो चेंज करके पढ़ने बैठते हैं, पढ़ाने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं। कंटेन 4 बटरफ्लाइज डिवीजन। क्वेश्चन दोनों ये टोटल कितने हैं? 16 बटरफ्लाई। और एक ग्रुप में कितने हैं? 1 2 3 4। एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप। तो एक ग्रुप में कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 16। तो कैसे कैसे डिवाइड किया? डिवीजन फैक्ट क्या बनेगा? 16 अंदर रखेंगे, 4 बाहर रखेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 4। तो जो नंबर बाहर होता है हम उसकी टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टेबल में आता है कि नहीं आता। ठीक है। So guys, it's 10:30. It's more than 10:30 right now. लेकिन दीपक जी तो नहीं आए हैं अभी, उनको आने में लेट लगेगा और मैं दीवू को सुला दूँगी बिकॉज इसको तो स्कूल जाना है। उनको अभी 1:30-2 बज जाएंगे रात के आने में, तो जब आएंगे तब आपको ज़रूर शूट करूँगी व्लॉग और आपको दिखाऊँगी। फिलहाल के लिए अभी इसको सुलाते हैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में जब दीपक जी आएंगे तब। तुम्हारी ड्यूटी भैया देख रही हूँ, 3 बजे रात को घर आ रहे हो तुम। हाँ कर लो, एक और कर लो। हेलो। जुकाम हो गया। चलिए गाइस, तो ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। 3 बज रहे हैं, सुबह ऑफिस भी जाना है, दोनों को जाना है, इसको स्कूल जाना है। तो ये कुंभकर्ण सो रही है, देखो इसको कुछ पता नहीं है। चलिए अब से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।